अस्सलाम वालेकुम, बख़ैर आगली। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो जी आपके सामने हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। लेकिन आज मैं इतनी उदास हो गई, परेशान हो गई, क्योंकि आज मैंने इतनी बड़ी कोई गलती कर दी थी, बल्कि कहें कि कोई बहुत ही बड़ा ब्लंडर मैंने मारा है। और उस ब्लंडर की वजह से मुझे इतनी परेशानी का सामना करने पड़ा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तकरीबन 3 घंटे तो मैं लगी रही कि शायद ये मसला कहीं से हल हो जाए, लेकिन बिल्कुल हल ही नहीं हो रहा था। अच्छा, हुआ कुछ यूँ कि रात को मुझे ना मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आ चुकी थी कि आपका जो मोबाइल है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो चुका है, तो आप इसको ना गूगल कुछ फ़ोटोज़ जो हैं वो आप फ्री कर दें, उसको स्पेस खाली कर दें। तो अब मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सी ज़्यादा वीडियोस पड़ी होती हैं, जो रेसिपीज़ मैंने बनाई थी उसकी बेइंतहा वीडियोस मेरे पास मौजूद थी। तकरीबन कोई 4-5 रेसिपीज़ की वीडियोस थी, कुछ इसी तरह कुछ आउटिंग की कुछ मेरे पास वीडियोस पड़ी हुई थी, पिक्चर्स पड़ी हुई थी। तो मुझे बेख्याली में समझ ही नहीं आया, और मैंने क्या किया कि जब मैं सुबह उठी तो मैंने ना उसको फ्री अप कर दिया। अब मैं उसको फ्री अप करके ना फ़ारिग होके बैठ गई, क्योंकि आज तो मुझे वीडियो अपलोड करनी थी, और मुझे तसल्ली थी कि चले मेरे पास पिछली सारी रेसिपीज़ पड़ी हुई हैं, तो मैं वहीं से कोई एक रेसिपी उठा के और थोड़ी सी आउटिंग की वीडियोस वगैरह लगा के ना मैं अपनी वीडियो आज की कंप्लीट कर लूँगी। तो मैंने अब जैसे मोबाइल उठाया, तकरीबन कोई दोपहर के 1 बजे का टाइम था। जैसे मोबाइल उठाया, पिक्चर्स चेक करूँ, वीडियोस चेक करूँ, वहाँ पे तो किसी वीडियो का नामो निशान ही नहीं है, किसी पिक्चर का तो नामो निशान नहीं है। यकीन जाने मैं तो सर पकड़ के बैठ गई। कितनी देर तो मैं मोबाइल को ऑन ऑफ ही करती रही कि शायद मेरे मोबाइल में कुछ मसला हो गया है, क्या हो गया, वो सारी पिक्चर्स कहाँ चली गई, वो वीडियोस कहाँ चली गई। और आज मैंने तो वीडियो अपलोड करनी है, मुझे समझ ही ना आए कि मैं आज क्या वीडियो अपलोड करूँगी। मैं तो सर पकड़ के बैठ गई। खैर, मैंने उसके साथ तकरीबन 2.5-3 घंटे मैं तो उसके साथ लगी रही। कभी एक चीज़ में लगाओ, उंगलियां मारो, कभी दूसरी चीज़ में करो, लेकिन मैं इतनी थक हार चुकी थी, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। आखिर में बच्चे भी मेरे बेचारे परेशान हो गए थे कि ये क्या हो गया है, अब तो ये वीडियो सारी चली गई हैं, क्योंकि उनकी भी वीडियोस थी उसमें। तो खैर फिर कहीं जाके आखिर में मुझे याद आया कि चलिए मैं ज़रा यूट्यूब से मदद लेती हूँ। यूट्यूब पे जैसे मैंने पुट किया कि इसको बैकअप कैसे करेंगे। अच्छा, वो बैकअप में भी चली गई थी, मैं उसको बैकअप भी कर चुकी थी, वो बैकअप में भी चली गई थी सारी, लेकिन वहाँ से वो कैपकट में ना आए। अब मैं तो सर पकड़ के और भी बैठ गई। मैंने कहा अब तो मेरी सारी वीडियोस ही चली गई हैं, अब मैं क्या करूँगी। खैर बहरहाल वहाँ पे कोई शॉर्ट था, तो वहाँ पे मैंने शॉर्ट में से देखा कि उन्होंने ना डाउनलोड कर ली थी। बस मैंने भी भागम भाग इधर उधर देख दाग के बस कहीं से उनको ना डाउनलोड करना शुरू कर दिया। तो अब ये हुआ कि पिक्चर्स तो डाउनलोड सारी हो गई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इजी थी। और जो शॉर्ट वीडियोस थी, मतलब जो तकरीबन 1 मिनट की या 1.5-2 मिनट की जो वीडियोस थी, वो भी अपलोड दोबारा से डाउनलोड हो गई थी। हाँ, लेकिन जो 11 मिनट की जो मेरी मेन रेसिपी की जो आज मैं अपलोड करना चाह रही थी, उसकी जो 11 मिनट की वीडियो थी, वो ही अपलोड ना हो, वही डाउनलोड ही ना हो, क्योंकि वो बहुत लंबी थी और वो इतना ज़्यादा टाइम ले रही थी, और बार बार उसमें कैन नॉट अपलोडेड और कैन नॉट डाउनलोड आ रहा था। खैर जी, बहरहाल मैंने वहाँ से किसी तरीके से दोबारा वीडियो को ऑन किया और उसकी स्क्रीनशॉट्स लेना शुरू कर दी। तो आज की मैंने वीडियो किसी तरीके से मैंने जो है वो किसी न किसी तरीके से मैंने बना ही ली, सारी स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले के ना, और वहाँ से मैंने जो है अपनी रेसिपी कंप्लीट करने की बड़ी कोशिश की है। अगर कहीं से कोई रेसिपी ऊपर नीचे हो जाए तो बहुत माज़रत, क्योंकि मैं तो सोच ही नहीं सकती थी कि मैं इतना बड़ा ब्लंडर मारूंगी। बग़ैर सोचे समझे जो है मैंने वो टच कर लिया, और वो जो है वीडियो सारी मेरी उड़ गई हैं। अब जो आई भी हैं, तो जितनी मैं इसके आगे भी जितनी आपके साथ रेसिपीज़ शेयर करूँगी, तो वो भी अगर टूटी फूटी भी हों तो मैं बहुत माज़रत करूँगी आपके साथ, और कोशिश करूँगी कि दोबारा से वो रेसिपीज़ बना लूँ। लेकिन आपको पता है, एक वीडियो के बनाने में उसके पीछे इतना टाइम लग जाता है। आपके सामने तो वो 5-10 मिनट की वीडियो होती है और वो चल जाती है, लेकिन उस 5-10 मिनट की वीडियो के लिए 3-4 दिन की मेहनत होती है। कुछ क्लिप्स इकट्ठे करने पड़ते हैं, जो रेसिपी बनानी पड़ती है। अगर वो 1 घंटे की रेसिपी बनती है, तो वीडियो बनाते वो तकरीबन 3-4 घंटे की वो रेसिपी बन जाती है। तो कुछ हालात भी इस तरह बन जाते हैं, बाज़ औक़ात वीडियो नहीं भी बना सकती मैं, तो अगर वीडियो ऊपर नीचे हो जाए तो बहुत माज़रत। बहरहाल यही था कि आज जो मैंने इतना बड़ा ब्लंडर किया है, तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आइंदा ऐसी कोई भी गलती ना करूँ।
बहरहाल जी, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाश्ते का जो क्लिप्स हैं वो तो आप देख चुके हैं। यहाँ पर मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड हैं मुल्तान में होते हैं वो, तो उन्होंने आमों की पेटियाँ भेजी हुई थी एज़ अ गिफ्ट। तो बस यहाँ पे हम वही निकाल रहे थे और देख रहे थे। यकीन जाने इतने मीठे, इतने ज़बरदस्त, सही जो ओरिजिनल आम है मुल्तान का वो था, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ेदार थे। बहरहाल हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। तो ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ये है मोटे चावल, जो कि स्पेशल इस रेसिपी में ऐड किए जाते हैं। इसको मैंने भिगोने के लिए रख दिए थे, ताकि साथ में इसके डलेगा साबुत मूंग, जिसको मैंने पहले बॉईल कर लिया था। अगर आप चाहें तो आप चावल डालते हुए भी बॉईल कर सकते हैं साथ में, लेकिन मैंने इसको पहले ही बॉईल कर दिया था। यहाँ पे तकरीबन 2 टमाटर और 2-3 सब्ज़ मिर्चें, लहसुन अदरक को भी मैंने अच्छी तरीके से कूट लिया था। और साथ में जो स्पाइसेस मैं डालूँगी जनाब, ज़ीरा, सुर्ख मिर्च, हल्दी और गरम मसाला। अच्छा, इसको बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो आप पहले से मसाला बना लें, या आप जो है तो इसको चावलों को और जो मूंग की साबुत दाल है उसको आप बॉईल कर लें, यखनी वगैरह डाल के, गोश्त वगैरह डाल के, और आखिर में तड़का दें। बहरहाल मैंने इस तरह बनाए थे कि जिस तरह हम सादा चावलों के लिए, पुलाव के लिए हम मसाला बनाते हैं, हम वैसे प्याज ब्राउन करके और उसमें सारे मसाले डाल दिए, टमाटर डाल दिया था। यहाँ पे मैंने गोश्त को यखनी उसकी निकाल ली थी, हड्डियों की स्पेशली यखनी मैंने निकाल दी थी, और इस यखनी को भी मैंने इसी मसाले में ऐड कर दिया था। जब यखनी को बॉयल आ गया तो उसमें मैंने मूंग भी डाल दी थी, और साथ में ही चावल डाल के उसको मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया, बिल्कुल सेम इसी तरह जिस तरह हम आम सा पुलाव बनाते हैं। यहाँ पे देखें जी। अच्छा, ये अब वो वीडियोज़ हैं जो रिकवर हो चुकी थी, जो डाउनलोड हो चुकी थी। ठीक इसी तरह कैपकट में भी वो डाउनलोड हो रही थी। बहरहाल यहाँ पे देखें, सब कुछ मैंने चावल वगैरह, मूंग वगैरह डाल दिया था, और अब इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। अच्छा, पानी मैंने उसमें अच्छा खासा डाल दिया था, क्योंकि ये चावल अच्छा खासा पानी पीते हैं। बहरहाल बस यहाँ पे अब मैंने इसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। जब पानी अच्छी तरीके से सूख चुका है, आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, तो मैंने उसको तड़का लगा दिया था। अब तड़का जो है आम से प्याज ब्राउन करके ना ऑयल में, आम बस उसको ब्राउन करके उसको ऊपर से आपने तड़का लगा देना है। ये है जनाब बस इसकी फ़ाइनल लुक। और मौसम भी बहुत अच्छा था, क्योंकि ये मोटे चावल जो हैं, जो गटे रुझे हैं, इस चारसादा के स्पेशल जो रेसिपी है वो थोड़ा सा मौसम अच्छा हो या सर्दियों में वो बहुत ज़्यादा खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो बहरहाल बस ये इसकी फ़ाइनल लुक थी, और इसको मैं अब सर्व करती हूँ। गरम गरम चावल थे। आप भी इसी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बस ये था आज का मेरा व्लॉग, छोटा सा मिनी सा व्लॉग था। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियोस के लिए दुआ कीजिएगा ताकि वो दोबारा से रिकवर हो जाएं, और मैं आपके साथ जो रेसिपीज़ मैंने बनाई थी और उनकी वीडियोस मैंने अपने पास सेव की थी वो दोबारा से मेरे पास रिकवर हो जाएं, और मैं आपके साथ उनको वीडियोस को, रेसिपीज़ को शेयर कर सकूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पामान।